हाँ तो दोस्तों यहाँ पे IOLCP के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको IOLCP के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो ₹2 का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने रिकमेंड किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको यहाँ पे ₹200 का डिविडेंड मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे रेवेन्यू 10% गिरकर 466 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। अगर बात करें वैल्यू टर्म्स के हिसाब से तो अराउंड 50 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू कम हुआ है। तो देखिए रेवेन्यू कम हुआ है तो कंपनी के एक्सपेंसेस कम नहीं होंगे, तो लेकिन उसी की वजह से यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो हमको 34% पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में गिरता हुआ नजर आया है और 75 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो अगर हम वैल्यू टर्म के हिसाब से बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 39 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ है और जबकि रेवेन्यू है वो अराउंड 50 करोड़ कम हुआ है। तो ये एक्सपेंसिव कंपनी के नॉर्मली उतने रहते हैं, तो उसकी वजह से हमको यहाँ पे नेट प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो वहां पे रेवेन्यू 4% बढ़ा है और जो टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है वो है 466 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू ऑल्दो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरकर 75 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे तो रेवेन्यू बढ़ रहा है तो नेट प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है। तो इसका रीजन ये कि देखिए पिछले साल जो कंपनी के एक्सपेंसेस थे तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो कॉस्ट है कंपनी की वो हमको बढ़ती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का गिरता हुआ नजर आया है। अब ये देखिए ये जो रिजल्ट है इसके बाद जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो निकल कर आता है 76.21। तो इसकी वजह से जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो अभी भी 9 टाइम्स ही निकल कर आता है। तो देखिए यहाँ पे जो बहुत से लोग हैं जिनका क्वेश्चन ये रहता है कि इंडस्ट्री का पी देखिए 38 का है और ये इतने सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे कंपनी वो ग्रोथ नहीं दे पा रही है। देखिए जब तक यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में 10% गिरा है, ऑल्दो वहां पे हर क्वार्टर में प्रोडक्ट की डिमांड अलग अलग होती है, ये बात सही है, लेकिन जब तक आप है ना इंडस्ट्री यानी कि जो आपके कंपटीटर्स हैं उनसे बेहतर ग्रोथ अगर आप नहीं दोगे तो तब तक मार्केट आपको अंडर वैल्यूएशन पर ही ट्रेड कराएगा, क्योंकि मार्केट के पास बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आप देखोगे कितनी सारी यहाँ पे केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है तो बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे मार्केट के पास। तो अगर आप कुछ हटके काम करोगे तभी आपको मार्केट वहां पे प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कराएगा। अब ये देखिए पिछले 4 साल से अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस अच्छा है, पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे कंसिस्टेंटली कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे हर साल हमको बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस बार भी अगर देखा जाए अराउंड 20% का ग्रोथ पूरे ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि 1920 वाले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में हमको 2021 में 20% का ग्रोथ नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। तो देखिए ऐसा नहीं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन ये जो अगर हम पिछले 2 क्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो वहां पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अब ये देखिए 700 पे यहाँ पे IOLCP का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और 898 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो अराउंड अगर आप देखोगे परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 20% ये अपने ऑल टाइम हाई से आपको करेक्शन पर मिल रहा है। देखिए ऑल दो करेक्शन मतलब जितना यहाँ पे रेवेन्यू प्रॉफिट में यहाँ पे जितनी गिरावट हुई है उतना कंपनी के शेयर के प्राइस में ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो ऐसा सोच रहे हैं कि ये 10 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इंडस्ट्री का 38, तो यानी कि यहाँ से 3 to 4 टाइम्स आपको रिटर्न मिल जाएंगे। तो देखिए आपका थॉट प्रोसेस यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से जब तक कंपनी में जो अभी जो ग्रोथ यहाँ पे कंपनी की रुकी है, तो यहाँ पे जब तक कंपनी फिर से 15 से 20% की ग्रोथ नहीं दिखाएगी तब तक मेरे ख्याल से मार्केट इसे थोड़ा अंडर वैल्यूएशन पर ही ट्रेड कराएगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। देखिए जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है इन्वेस्टेड रहिए, अगर लॉस में तो एवरेज किया जा सकता है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म हॉरिजन की जो इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, देखिए मेरे ख्याल से डेफिनेटली इस काउंटर पर अभी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव नजर आता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली इस काउंटर पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको IOLCP के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।